आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग BHU CHS क्लास 9th मैथ में चैप्टर 11 जिसका नाम है वर्क एंड टाइम, इस क्वेश्चन के 7 तक क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो कि इसमें का क्वेश्चन नंबर 8 दिया है वो कह रहा है कि ए सिस्टर्न हैज़ ए लीक विच वुड एम्प्टी इन 8 आवर, ए टैप इज टर्न्ड ऑन विच एडमिट्स 6 लीटर पर या a minute into in the cistern and it is now emptied in 12 hour. How many liter does the cistern hold? क्वेश्चन का यह मतलब है कि एक टंकी है जिसमें कि एक लीक है, लीकेज के द्वारा वो 8 घंटे में टंकी फुल रहती है तो खाली हो जाती है। ठीक है, फिर ये बात कह रहा है कि एक टैप है जिसको कि उसमें डाल दिया गया है, नल के द्वारा पानी भरा जाता है टंकी में। ठीक है, ए टैप इज टर्न ऑन विच एडमिट 6 लीटर ए मिनट इनटू द सिस्टर्न, और वो 6 लीटर 1 मिनट में पानी उस टंकी में भरता है। ठीक है, उस टैप के द्वारा 6 लीटर 1 मिनट में पानी जाता है टंकी में, और इस प्रकार से यदि होता है तो वो 12 घंटे लेता है। तो हाउ मेनी लीटर डज द सिस्टर्न होल्ड, तो उस टंकी की कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितने लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो इसमें क्या दिया है कि कितना पानी उस लीक के द्वारा निकल रहा है और कितना उस टैप के द्वारा भर रहा है, इसको पहले देखेंगे। और फिर दिया है कि वो जो कि टोटल टाइम जो है लीक के द्वारा निकलने में 8 घंटा लगता है और टैप के द्वारा वो 12 घंटे ले रहा है। तो क्या करेंगे कि कितने पार्ट उसका 1 घंटे में, उस टंकी का जो कि सिस्टम है उसका कितना पार्ट 1 घंटे में फिल होगा, इसको पहले लिख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या लिखेंगे, पार्ट फिल इन 1 आवर। तो देखिए, पार्ट फिल इन 1 आवर, 1 घंटे में वो कितना पार्ट फिल हो जाएगा। तो देखिए, जितना कि लीकेज कर रहा है, कितना वो लीकेज कर रहा है, वो कर रहा है 1/8। ठीक है, और फिर वो टैप के द्वारा कितना कर रहा है, तो वो है 1/12। इसमें से जब इसको माइनस कर देंगे तो ये पार्ट फिल के बराबर आ जाएगा। और ये जो मान आ रहा है ये आवर में दिया है, ये भी आवर में है और ये भी आवर में है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 माइनस 1/12, इन दोनों का एलसीएम दिया जाएगा तो आ जाएगा 24। तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2/24 इक्वल टू 1/24। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो कि उसमें वाटर फिल किया जा रहा है तो उसका जो पार्ट है 1/24 है। ठीक है, तो पार्ट फिल इक्वल टू 1/24, इतना वाटर फिल उसमें किया जा रहा है। तो उसमें इतना वाटर जा रहा है तो कितना टाइम लिया है। ठीक है, टाइम टेकन फॉर फिल। तो आप लोग जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है 4 दिनों में तो उसको 1/4 लिखा जाता है, यानी उसकी जो कि टाइम है वो नीचे लिखा गया है। तो इसका यानी कि उसमें टाइम कितना लगा है, टाइम टेकन फॉर फील्ड, ये लिख सकते हैं टाइम टेकन फॉर फील्ड इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे उसको लग रहे हैं। अब ये बता रहा है कि कैपेसिटी हमें बतानी है कि उसमें कितना आएगा पानी। ठीक है, तो कैपेसिटी के लिए आप लोग एक रूल जानते होंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसमें टाइम दिया हुआ है और जो कि उसका स्पीड है, पानी जिस स्पीड से जा रहा है उसमें उसका स्पीड जो है, स्पीड दिया हुआ है 6 लीटर पर मिनट। ठीक है, और इसका जो कि डिस्टेंस है, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर कि वो उसका डिस्टेंस होगा जो उसकी कैपेसिटी है, और टाइम इसमें ये दिया हुआ है। तो हमें उस डिस्टेंस को अगर पता करना पड़ेगा तो डिस्टेंस को मैं यहाँ पर कैपेसिटी मानूंगा। ठीक है, कैपेसिटी ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 6 इंटू टाइम कितना दिया है 24 आवर। ठीक है, ये आवर में दिया है और ये मिनट में दिया है, तो इसको भी अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू
24 इंटू 60 हो जाएगा इसे, इंटू 60। फिर जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8640, ठीक है। अब ये इसकी कैपेसिटी है, ये लीटर में है तो इसको भी लीटर में लिख देंगे, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि A is twice as good as workman as B, ठीक है, एंड टुगेदर दे फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। क्वेश्चन का मतलब यह है कि A जो है वो B का दुगना का अच्छा काम करता है, यानी A की जो पावर है वो B का दुगना है, B के पास जितनी क्षमता है उससे दुगना A के पास क्षमता है, और अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 14 दिन में एक काम को पूरा कर देते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन A अलोन फिनिश द वर्क, ठीक है। क्वेश्चन का ये मतलब है कि A का जो क्षमता है वो B का दुगना है, ठीक है। अब हमें मानना है या हमें बताना है कि A अकेले उस काम को कितना करेगा, तो मान लेते हैं कि A जो है, लेट A टेक X डेज टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क। मान लीजिए कि काम को खत्म करने के लिए A X दिन लगाता है, ठीक है, तो B कितना दिन लगाएगा, ये लगाएगा 2x दिन, ठीक है। ये इसकी पावर है और ये इसके द्वारा लगे हुए दिन। इसका मतलब क्या हो गया कि A की क्षमता x दिन की हो गई और B की क्षमता 2x दिन की हो गई। अब क्या होता है कि क्षमता अगर देखा जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ A, तो एफिशिएंसी क्षमता का फार्मूला होता है W/T, यानी कि वर्क बाय टाइम, ठीक है। तो वर्क एक है, 1/टाइम, इसको एक जो कि A काम को कर रहा है वो x दिन में, तो x कर देंगे, ठीक है। और जो कि B की क्षमता है ऑफ B, तो ये हो जाएगा 1/2x, ठीक है, इतना बन जा रहा है। और हमें गिवन क्या है, दिया है कि A प्लस B ये दोनों जब किसी कार्य को मिल के करते हैं तो वो करते हैं 1/14 दिनों में। तो इनका भी कार्य A का और B का दोनों का हम लोग पता कर चुके हैं, तो क्या करेंगे, A की जगह पर हम लोग लिख देंगे 1/2x = 1/14, ये हो जाएगा। इन दोनों का अगर एलसीएम दिया जाएगा तो 2 आएगा, यानी कि 2 + 1/2x = 1/14, 3 × 14 = 2x, तो x = 3 × 14/2, 21। यानी कि अगर अकेला x यानी कि A अकेला अगर उस कार्य को करेगा तो उसको 21 दिन लग जाएंगे। वर्क डन बाई A = 21 डेज, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो कि इसमें का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि A डज हाफ एज मच वर्क एज B इज 3/4 ऑफ द टाइम। B की क्षमता है उसके 3/4 की आधा है A के तुलना में, ठीक है, 3/4 भी है और आधा भी है, ये ध्यान दीजिए, B है A का, ठीक है। और कह रहा है कि इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मेनी डेज विल बी, यानी B कितना दिन लगाएगा इसे करने में। अगर वो दोनों मिलकर करते हैं तो 18 दिन लगता है, तो B उसे कितने दिन में करेगा। तो क्वेश्चन को पहले ऐसे आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं इसको अभी समझा रहा हूँ कि कैसे क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्या मानेंगे कि B के द्वारा उस कार्य को हमें बताना है, तो मान लीजिए कि B का जो कि वर्क है वो x डेज है, ठीक है। लेट B वर्क इन x डेज, B वर्क इन x डेज। मान लीजिए कि B x दिनों में उस कार्य को पूरा करेगा, ठीक है। तो A की जो क्षमता है, A कितने दिन में पूरा करेगा, A वर्क करता है, वर्क्स इन, A की क्षमता कितनी है,
बी के 3/4 का दुगना है, क्योंकि बी जो है ए के आधा का 3/4 है। ठीक है, बी का जो क्षमता है वो ए की आधा, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इज 3/4 दिया है ना, हाफ दिया है, ए का हाफ, ए के हाफ का है, यानी कि ए का हाफ उसकी क्षमता है, तो ए का जो पावर होगा उसका दुगना होगा, तो क्या हो जाएगा 2x, यानी दुगना हो गया x का कितना 3/4, 3/4, इसको काट देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 3x/2। ए का जो वर्ग है वो इतने दिनों में पूरा होगा, इसको भी डेज में लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a प्लस बी का मान जो है 1/18 है, a प्लस बी इक्वल टू 1/18 दिया है। लिखें कि 1/3x/2 प्लस 1/x, ठीक है, इक्वल टू 1/18। इस प्रकार से अगर करें, एक कार्य है तो वो कितना बन जाएगा 2/3x प्लस 1/x इक्वल टू 1/18। ठीक है, ये 1 है। अब इनका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा एलसीएम, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 ही इसका एलसीएम होगा, यानी कि 2 प्लस 3/3x इक्वल टू 1/18, ये हो जाएगा। तो 5 इंटू 18 इक्वल टू 3x, तो x की जो वैल्यू बनेगी वो हो जाएगी 5 इंटू 18/3 6, यानी कि x इक्वल टू 30। x की जो कि काम करने की दिनें हैं या दिनों की संख्या जो है वो 30 डेज लगेंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।